सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप लर्न। आज दोस्तों जो अपने नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, टू द पॉइंट अपने बात करेंगे। अ, आज अपने दोस्तों जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। ये दोस्तों जो टॉपिक है ऐसे करवाए जाएंगे आपको छोटे छोटे, जिसमें आपका टाइम भी बचे और इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें आपकी कवर हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपके कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, भले ही वो RSMSS भी हो, अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा हो, या वो RPSC करवा रहा हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे ये इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और सभी जगह ये क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं, और इजी टिपिकल सारे प्रकार के क्वेश्चन अपने मैं आपको बताऊंगा। अपने थ्योरी पढ़ेंगे, जो जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको साथ साथ में बताता चलूँगा कि कैसे आपका क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। 1949 से अभी वर्तमान तक अपने बात करेंगे संभागीय व्यवस्था के बारे में, क्योंकि अभी अपने संभाग बढ़ गए। ठीक है, संभाग 3 नए बना दिए थे, तो संभाग अपने हो गए थे 10। उसके बारे में अपने बात करेंगे। अगर दोस्तों आपका इस पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे और भी कंटिन्यू इसको करेंगे टू द पॉइंट को। देखो, नए जिले आपके बने थे 19, ठीक है। वैसे 3 और बना दिए थे, लेकिन जो अधिसूचना जारी हुई थी ना, या जो प्रभावी हुए थे, वो 19 जिले ही प्रभावी हुए थे। और 3 आपके सीकर, बांसवाड़ा और पाली यहाँ पे संभाग बनाए गए थे। अब अपने चलते हैं इतिहास पे। सबसे पहले इस व्यवस्था के इतिहास को जानते हैं। थोड़ी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए दोस्तों ये व्यवस्था लाई गई थी। अब अपने चलते हैं इसके मेन इतिहास पे। देखो, जो संभागीय व्यवस्था है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रारंभ कब हुआ। उस जो प्रारंभ हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूंगा। तो 1949 से आपकी संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है। राजस्थान की अपने बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पे हीरा लाल, ठीक है, हीरा लाल लिखा हुआ है, ये हीरा लाल शास्त्री होते हैं। और इनके कार्यकाल में ये प्रारंभ होती है। और उस समय आपको 1949 में पता होना चाहिए, अच्छे से दिमाग में याद होना चाहिए कि 5 संभाग होते हैं, और उन 500 संभागों के नाम भी याद होने चाहिए। ऐसा भी पूछ सकता है कि 1949 में संभाग कितने थे, आपसे पूछ सकता है। तो 5 संभाग थे। कौन कौन से थे, अच्छे से याद कर लेना। जयपुर था, जोधपुर था, ठीक है, बड़े बड़े, उदयपुर, बीकानेर, ठीक है, बड़ी बड़ी आपकी रियासतें थी ये, जितनी भी 4 जो लास्ट में मिलाई गई थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, फिर कोटा और था इसमें, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करके याद रख लेना, रिवीजन करोगे बार बार याद हो जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर थे। फिर जिलों की संख्या इस टाइम 25 थी, जब अपने बात करें 1949 की। अब एक टाइम आता है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर देते हैं। तो ये भी एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा कब किया गया, 1962 ईस्वी में किया गया, ये भी याद रखना है। अब बात आती है, वापस प्रारंभ कर देते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, हरिदेव जोशी करते हैं, ठीक है। अब हरदेव जोशी कब करते हैं, 26 जनवरी 1987। 26 जनवरी ना याद रहे तो 1987 तो जरूर याद रखना है। 1987 मतलब 1962 में बंद हुई, और 1987 में पुनः यहाँ पे प्रारंभ कर दी गई, ठीक है। अब अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि ये एग्जाम में कि कब से कब तक ये संभागीय व्यवस्था बंद थी, तो आपको आंसर करके आना है। बाकी आप उसके हिसाब से कर सकते हो। बाकी 1987 में पुनः प्रारंभ हो गई, तो यहाँ पे 1986 भी आ सकता है, या पूरी डेट भी दे सकता है कि यहाँ से यहाँ तक। अब ये याद रखना है आपको कि हरदेव जोशी के कार्यकाल में पुनः प्रारंभ हुई। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्या बनता है कि जयपुर से अजमेर को अलग करके छठा संभाग। अब आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि दोस्तों जो छठा संभाग है ना, ये किसके द्वारा, किस मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया, या किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बनाया गया, ऐसे अपने कह सकते हैं। तो ये बनाया गया आपके दोस्तों कौन सा, हरिदेव जोशी के कार्यकाल में। और किसे बनाया गया, अजमेर को और बना दिया। तो अब अपने 6 संभाग हो गए 1987 तक। अब ये भी पूछ सकता है कि 1987 तक आपके कितने संभाग थे। संभागों की संख्या यहाँ पे 6 थी। तो हर चीज को अपने लेते हुए चल रहे हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। फिर 7वां संभाग मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले आने वाले एग्जामों में। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा भरतपुर को बनाया जाता है यहाँ पे 7वां संभाग। तो ये भी पूछ सकता है कि 7वां संभाग किसके
दोबारा बनाया गया, या भी ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि भरतपुर को संभाग किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बनाया गया, और डेट जरूर पूछेगा, 2005 में बनाया गया। अब वर्तमान पे आ जाते हैं थोड़ा अपने, ठीक है। यहाँ पे अपने 7 संभाग थे 2005 तक, तो ये भी पूछ सकता है कि 2005 या 2006 तक डायरेक्ट कितने संभाग थे, ऐसे पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा। फिर इसके बाद बात करेंगे राम लुभाया समिति, ठीक है। अब जो जो नए जिले और संभागों के गठन के लिए ये बनाई गई थी, इस समिति का गठन 21 मार्च 2022 को होता है। अंतरिम रिपोर्ट दोस्तों ये 2 अगस्त 2023 को देती है, लेकिन मार्च में है ना मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं कि इतने नए जिले बनेंगे, ठीक है। मार्च कितनी तारीख को, 7 मार्च 2023 को, 7 मार्च 2023 को यहाँ पे घोषणा कर दी जाती है अशोक गहलोत के द्वारा। अब यहाँ पे जो गठन की अधिसूचना, अब अपने इंपॉर्टेंट ये है, एक तो गठन वाली याद रख लेना 21 मार्च 2022, अधिसूचना यहाँ पे 6 अगस्त 2023 को जारी की जाती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है प्रभावी, ये प्रभावी कब होती है, 7 अगस्त 2023 से। इसके बाद 19 जिले और आपके 10 संभाग हो जाते हैं, मतलब 3 नए संभाग यहाँ पे बना दिए गए, ठीक है। इसके बाद जो जिलों की संख्या है वो 50 होगी। बाद में 3 और नए जिले बने थे, लेकिन उनकी कोई यहाँ पे अधिसूचना अभी तक नहीं आई है। और वर्तमान में संभाग पूछे तो कितने हैं, 10 है। तो जो राम लुभाया समिति है नए जिलों के गठन से संबंधित है, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन ये डेट्स वगैरह आपको याद रखनी है, कब गठन की अधिसूचना जारी हुई, कब ये प्रभावी हुई, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इतिहास को जरूर, ठीक है, मेन इतिहास से उठाएगा, करंट वाला सभी पढ़ के जाएंगे। फिर अब क्रम वाइज आपको ये याद रखना है कि जो 8वां 3 नए संभाग बने, सबको पता है कि अब कोई सीकर पाली बांसवाड़ा याद रखेगा, कोई बांसवाड़ा पाली सीकर याद रखेगा, लेकिन जो 8वां संभाग है ना, ये 8वां ये बांसवाड़ा बना है, ठीक है। 8वां संभाग बांसवाड़ा, 9वां यहाँ पे पाली बना है, और 10वां यहाँ पे कौन सा बना है दोस्तों, सीकर बना है, ठीक है। पाली और सीकर ऐसे याद रख लेना कि देखो बी लेटर पहले आता है तो बांसवाड़ा बनेगा 8वां, 9वें में जैसे पी आता है, फिर उसके बाद एस सबसे लास्ट में आता है तो सीकर बनेगा 10वां यहाँ पे, ठीक है, एस से सीकर। तो ये जो बांसवाड़ा है ये आपका उदयपुर से अलग होकर बनाया गया, इसमें जोधपुर से ये निकाला गया। और ये भी याद रखना है बीकानेर जयपुर के कुछ क्षेत्रों को निकाल के यहाँ पे सीकर को अलग संभाग बनाया गया। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि किससे उदयपुर से बना, जोधपुर से बना, या बीकानेर जयपुर से बना। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग की बात करें तो अपना जोधपुर आता है। कौन सा, जोधपुर आता है। और सबसे छोटा संभाग आपका आता है बांसवाड़ा। अंतर्वर्ती संभाग की बात करें जो चारों ओर मतलब राजस्थान की सीमाओं से घिरा 8 संभागों के साथ ये सीमा बनाता है, अंतर्वर्ती संभाग अजमेर संभाग आपका। बांसवाड़ा सिर्फ केवल उदयपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका दोस्तों जो भरतपुर संभाग है ये 3 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी के साथ यहाँ पे सीमा बनाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो करंट की पोजीशन है उसके बारे में, जो 10 संभाग अपने टोटल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जिले किस संभाग में है, तो 2 संभाग है, जयपुर और अजमेर, ठीक है। जयपुर में 7 है, अजमेर में 7 है, दोनों में इक्वल है यहाँ पे, ये याद रखना है। फिर जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे 6 जिले आ जाते हैं, 6 जिलों वाला जोधपुर हो जाएगा और भरतपुर हो जाएगा, इनमें 6 जिले हैं। फिर एक ही है संभाग ऐसा है जिसमें आपके 5 जिले हैं, कौन सा है, वो है आपका उदयपुर, ठीक है। सीकर की बात करें बीकानेर, कोटा, सीकर, पाली, सीकर, पाली, बीकानेर, कोटा, ये सभी यहाँ पे आपके 4 आ जाएंगे। और बांसवाड़ा में सिर्फ आपके 3 जिले। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे कम जिले इसमें हैं 3, सबसे ज़्यादा आपके जयपुर अजमेर में है। और इसमें कौन कौन से हैं ये भी आप याद रखोगे, एक बार इसको देख लेना, अच्छे से याद रह जाएगा। और नए वाले ज़रूर याद रखना, ठीक है, सीकर पाली और बांसवाड़ा का जरूर याद रख के जाना। तो ये संभागीय व्यवस्था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों जो फैक्ट्स थे या टू द पॉइंट बातें थी वो अपने बताई मैंने आपको। इस ऐसे ही अपने और भी अपडेटेड जो राजस्थान जीके से संबंधित टॉपिक है जिसको अपने कैसे हिस्ट्री पुराने इतिहास से कनेक्ट कर सकते हैं वैसे करके लाएंगे आपके लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।